हाँ तो भाई स्वागत है आप सबका। देखो ऑफलाइन तो हम काफ़ी समय से काम कर रहे थे, ऑनलाइन अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इस बैच में ये मैं ये मान के चलूँगा कि बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है चीज़ों के बारे में, और एक एक चीज़ को हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें अरिथमेटिक भी होगी, एडवांस मैथ्स भी आएगी और आपका प्रोबेबिलिटी भी रहेगा। सो धीरे धीरे करके इसको हम लोग पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम जानकारी या अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है। आप हमने अभी दो वीडियोस और डाली थी, जिसमें एसएससी सीजीएल 2023 में जो मैथ्स के परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्योरली परसेंटेज। जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, जितने भी आपके शिफ्ट्स में आपके पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 का, आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा कि परसेंटेज के किस तरह के क्वेश्चन थे। ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा, तो वहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी ने परसेंटेज से 2023 में पूछे हैं टीयर 1 में। ठीक है। तो चलो इसको ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। हाँ तो भाई देखो, परसेंटेज जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, परसेंटेज कभी सोचा परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब अगर बीच में से आप इसको तोड़ दोगे तो पर का मतलब हो गया प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी जब भी आप किसी भी सिचुएशन को 100 से कंपेयर कराते हो, इसका मतलब आप उसका परसेंटेज निकाल रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूरा सर्कल है, अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल किसी को दे दूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने उस सर्कल को 100% किसी को दे दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बेसिक समझते हैं पहले परसेंटेज का। और अगर मैं इसके बीच में से दो हिस्से कर दूं, ठीक है, ये पहला हिस्सा हुआ और ये दूसरा हिस्सा हुआ, और इन दोनों हिस्सों में से मैंने कोई एक हिस्सा किसी व्यक्ति को दिया, दैट मीन्स एक सर्कल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। यानी अब दो इक्वल हिस्से हमारे किसके बराबर हो गए? 100% के। तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% हमने किसी व्यक्ति को दे दिया। ऐसे ही परसेंटेज काम करती है। अब इसको अब 1/2 की जगह 1/4 कर सकते हो इसको। अब चार हिस्से हो गए, इसके इक्वल चार हिस्से हो गए। अब अगर चार हिस्सों में से एक हिस्सा किसी को देना है, तो आप कैसे लिखोगे? 1/4। यानी चार हिस्से कर दिए उस सर्कल के और एक हिस्सा किसी को दे दिया, तो वो एक हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा? 25%। क्यों? क्योंकि चार हिस्से आपके 100% के बराबर थे। ठीक है, तो देखो ये होता है बेसिक परसेंटेज। तो परसेंटेज में चाहे आप परसेंटेज चैप्टर हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपका जितने जहां पे भी परसेंटेज यूज होगा, हम इसी तरह से लेके चलेंगे, कंपेयर कराएंगे मैक्सिमम को 100 से। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इसमें। और ये तो आपने देख ही लिया। अभी देखो रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है। आपको पता है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अगर आपने तीन हिस्से कर दिए, एक दो और तीन, और इसमें से एक हिस्सा किसी व्यक्ति को दे रहे हो, यानी एक हिस्सा दे दिया तीन हिस्सों में से, तो यानी ये कितना परसेंट आपने उस व्यक्ति को दे दिया? आपने उसको दे दिया 33 1/3%। ये कैसे आया? तीन जो है वो आपका 100% के बराबर है, तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? 1/3 इंटू 100%। तो ये आपको क्या वैल्यू देगा? 33 1/3%। तो ये होता है आपका रेशियो से परसेंटेज कन्वर्जन। इसका मतलब ये है, सिंपल आप क्या करोगे, अगर आपके पास रेशियो है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो आपको परसेंटेज वैल्यू यहाँ से दे देता है। ठीक है। अब दूसरी चीज वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास परसेंटेज दे रखा हो और परसेंटेज से रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है भाई, देखो परसेंटेज अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है। लेट सपोज 25% आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 25/100, दैट मीन्स ये हो गया 1/4। तो आपका जो 25% का जो अमाउंट थी, जो वैल्यू थी, वो कितने में कन्वर्ट होगी? रेशियो में 1/4 के अंदर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब आप रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, जब इस सिचुएशन में आप कन्वर्ट करते हो रेशियो से परसेंटेज में, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से। और जब आप परसेंटेज से रेशियो में आते हो, तो परसेंटेज को जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो आप उस सिचुएशन में डिवाइड करोगे 100 से। ये दो चीजें सिचुएशंस को क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि परसेंटेज टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। किसी भी एग्जाम के अंदर जब आप परसेंटेज के टॉपिक को कवर करते हो, तो परसेंटेज में आपकी ये टेबल बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना। तो कितना यूज है इसका, आगे हम एसएससी के क्वेश्चन देखेंगे, उसको उसमें आपको मैं क्लियर कराता हूँ। अब 100, इसका मतलब क्या हुआ? 1/1 का मतलब क्या हुआ? एक हिस्सा था और पूरा का पूरा किसी को दे दिया, दैट मीन्स 100% आपने किसी को दे दिया।
दूसरी बात करते हैं, उस सर्कल के आपने 2 हिस्से किए, 2 में से एक किसी को दे दिया, दैट मीन्स 50% आपने दे दिया। 3 हिस्से करके एक किसी को दे दिया, इसका मतलब कितना दिया, 33 सही 1/3% किसी को दे दिया। उसी सर्कल के अगर आपने 4 हिस्से किए होते और एक हिस्सा किसी को दिया होता तो कितना उस वक्त किसी को दिया होता, 25%। ऐसे ही 5 हिस्से किए होते तो कितना दिया होता, 20%। क्या कर रहे हैं हम बस कुछ नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब यहाँ तक तो आपको याद रहेगा। इसके बाद में अगर बाई चांस आपको डाउट होता है तो 1/6 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/3, यानी 1/2 आपको पता है, 1/2 50% है। अगर उसका 1/3 निकालोगे, 50/3 करोगे तो आपका कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर आप 50 का 3 से डिवाइड करते हो 50 को, तो आपका आएगा 16 2/3%। सिंपल है। ऐसे ही 7 का जब देखोगे तो आएगा 14 2/7%। हम कुछ नहीं, बस 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज की वैल्यू लिखते जा रहे हैं। अब 1/8 क्या होगा, 1/8 क्या होगा, 1/4 आपको पता है। 1/8 कैसे बना होगा, 1/2 इंटू 1/4। तो 1/8 कैसे बना होगा, 1/4 का हाफ कर दिया। जब 1/4 का हाफ करोगे तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो ये 12.5 आपको यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही 1/9, 1/9 आपको पता है 1/3 33 1/3% होता है। इसका अगर 1/3 कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 11/1/9%। ठीक है, 1/10 आपको पता है 10% होता है। 11 क्योंकि प्राइम नंबर है, आप इसको याद रखो। 9 1/11% होता है। 12 आप कैसे करोगे, 12 आप कैसे लिख सकते हो, 1/3 इंटू 1/4। तो 1/4 आपका क्या हुआ, 25%। 25% का जब 1/3 आप कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना आता है, 8 1/3%। 13 भी प्राइम नंबर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 9/13%। 14 को कैसे लिखोगे, बताओ जल्दी बताओ, 14 को कैसे लिखोगे। इसको आप अगर हाफ कर दोगे 1/7 को तो 1/14 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 1/7%। अब 15 का चलो बेटा आप ही फाइंड आउट करके देखो कि 15 का आप कैसे निकालोगे। 15 का कैसे निकालोगे, 1/5 आपको पता है, 1/5 को 1/3 कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन से बचना है तो इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता, बस टेबल ऊपर और नीचे शिफ्ट करती है क्वेश्चन के अंदर। तो चलो देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक परसेंटेज टेबल को, ये क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं ताकि परसेंटेज टेबल और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, कैसे परसेंटेज टेबल ऊपर और नीचे मूव करती है। अब ये क्वेश्चन बोला गया कि इफ राम सैलरी इज 25% लेस देन राहुल, ठीक है, देन हाउ मच परसेंट राहुल सैलरी इज मोर देन राम। यानी राम है और राहुल है, दो भाई हैं, दोनों काम करते हैं। राम की सैलरी जो है वो लेस देन है राहुल से, कितने से, 25% से। अब देखो कम परसेंटेज आपको दे रखी है और मोर की वाली वैल्यू पूछी है। अब जरा परसेंटेज टेबल में आके देखो, 25% की वैल्यू आपको दे रखी है, 25% दे रखा है और ज्यादा वाली वैल्यू पूछी है, यानी टेबल कहाँ शिफ्ट करेगी, टेबल ज्यादा के लिए टेबल ऊपर शिफ्ट करेगी। यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भाई आपका आएगा 33 सही 1/3%। अगर आपको टेबल याद है इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैलकुलेट करके देख लेते हैं जरा। अगर ये राहुल की जो राम की सैलरी राहुल से 25% कम है, तो आप अगर इसको राहुल को मैक्सिमम है तो राहुल को 100% मान के चलते हो, और ये हो गया 75 25% कम होने की वजह से, तो राहुल की सैलरी राम से कितनी ज्यादा होगी, 25 ही ज्यादा है। किससे कंपैरिजन हो रहा है, राम से कंपैरिजन हो रहा है। नीचे 100 आएगा 75 आएगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू आएगी, तो भाई यहाँ पे 75 आएगी। क्यों, क्योंकि राहुल की सैलरी, जो सेकंड केस है कि राहुल सैलरी इज मोर देन राम, राहुल की सैलरी अब राम से कंपेयर हो रही है, तो नीचे राम की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपको कितना दे देगा, 1/3। 1/3%, 1/3 जो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे वो क्या आ जाएगा, 33 1/3%। ठीक है, तो देखो इसको और भी एक तरीके से हम देख सकते हैं। आप सिंपल, अगर ये आपको ये वैल्यू अगर आप x% लेके चलते हो, अगर ये x% है, आपको कम वाली वैल्यू दे रखी है और ज्यादा वाली वैल्यू पूछी है, तो ज्यादा वाली वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, x ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को आपको कम करना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा वाली वैल्यू बनेगी। ओवरऑल वैल्यू ज्यादा कब बनेगी, जब डिनोमिनेटर कम होगा। तो जब डिनोमिनेटर कम होगा तो आप क्या कर दोगे, इसको 100 माइनस एक्स इंटू 100%, आप इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
अब जरा इधर की बात करते हैं कि इफ अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे दो लोग हैं, ए है और कौन है, बी है, ठीक है। इफ ए इज 20% मोर देन बी, ए की वैल्यू बी से 20% ज्यादा दे रखी है, कितनी ज्यादा है, 20%। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज लेस देन ए बी, तो बी जो है वो ए से कितना कम होगा, आपसे यही बात पूछी गई है। चलो अगर ये बात पूछी गई है तो आप सीधी सी बात कर सकते हो कि जो लेस देन वाली बात है, अब जरा टेबल में देखो, यहाँ पे आप लेस देन वाली बात कर रहे हो, 20% की बात करी गई है, तो लेस देन के केस में जो वैल्यू होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है, और मोर देन के केस में कहाँ मूव करती है, टेबल जो है मोर देन के केस में ऊपर मूव करता है और लेस देन के केस में नीचे मूव करता है। तो इससे नीचे वैल्यू कौन सी आती है, 16 से ही 2/3%। आप देखो इसको अगर टेबल याद है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब ये देखो इसको अगर हम वैसे कैलकुलेट करके देखें तो अगर 100 यहाँ तक, अब पहला पार्ट है ए, इफ ए इज 20% मोर देन बी, अगर ए जो है 20% ज्यादा है बी से, अगर बी को हमने 100 लेट किया तो ए कितना हो गया भाई, 120 हो गया। अब पूछा गया है कि जो बी होगा वो ए से कितना कम होगा, तो यार कितना कम होगा, 20 कम होगा, कहाँ से, बी कहाँ से कम है, ए से कम है, तो ये कितनी वैल्यू दे देगा, 1/6। 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से ही 2/3%। देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। और अगर फिर भी आपको नहीं याद आता, कुछ भी नहीं समझ में आता एग्जाम के केस में, भूल गए सब कुछ, तो क्या करोगे, आपसे क्या पूछा है, लेस देन वाली बात पूछी है ना, तो परसेंटेज, अगर ये आप x मान के चलोगे, x% है, तो x ऊपर लिखो न्यूमरेटर के अंदर। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू आएगी, लेस वाली वैल्यू पूछी है ना, तो अगर ओवरऑल वैल्यू को आपको लेस करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 100 + x इंटू 100%। डायरेक्टली आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो तीन तरीके हैं आप सोचने के, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि टेबल याद करो ताकि ऊपर और नीचे शिफ्ट करने में आपको परेशानी ना हो। कम वाली वैल्यू पूछे तो नीचे जाएगी टेबल, ज्यादा वाली वैल्यू पूछे तो ऊपर जाएगी टेबल, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो ये बेसिक क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल 2022 सीएचएसएल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एनुअल सैलरी ऑफ सुहास हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 लाख टू 22 लाख, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। 18 लाख से 22 लाख उसकी सैलरी हो गई, तो उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज होगी, यानी 18 से 22 शिफ्ट हो गई, यानी कितना शिफ्ट हुई, 4 लाख शिफ्ट हुई, कितने के ऊपर शिफ्ट हुई, 18 के ऊपर शिफ्ट हुई, यानी 2/9 आया इसका रेशियो। अब आपको पता है कि 2 × 1/9, ये 2/9, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 1/9 की वैल्यू आपको क्या पता है, 11 1/9%। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या वैल्यू आएगी, 22 2/9%। सिंपल, यहाँ से आपका देखो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एसएससी और सीएचएसएल के अंदर, और सीजीएल के अंदर भी टियर 1 में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको 2023 के अगर परसेंटेज के क्वेश्चन देखने हैं तो हमने 2 वीडियोस बना के डाली हुई है अलग अलग, तो जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चन आए सारे मैंने वहाँ पे उसको सॉल्व कराया, तो एक बार वहाँ जाके भी देख लेना। तो आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ सचिन सैलरी इज 40% लेस देन सौरभ, सचिन है और सौरभ है, ठीक है, सचिन सैलरी इज लेस देन 40% लेस देन सौरभ, देन हाउ मच परसेंट सौरभ सैलरी इज मोर देन सचिन। तो सौरभ की सैलरी सचिन से कितनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसको रेशियो में जब कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2/5। अब देखो जब 2/5 आपके पास वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे टेबल को ऊपर और नीचे मूव नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पे जब न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू थी वो 1 थी, जैसे हम 20% ले रहे थे, 20% के केस में क्या हो रहा था, 1/5 आ रहा था, तो न्यूमरेटर 1 था। 25% ले रहे थे तो इसमें क्या आ रहा था, 1/4 आ रहा था, न्यूमरेटर 1 था। तो वहां तो आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, यहाँ पे करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि पहले केस में सचिन की सैलरी को कंपेयर कराया गया है सौरभ से, जो जिससे कंपेयर किया जाए, यानी जो रेफरेंस वैल्यू वो डिनोमिनेटर में आती है, यानी ये किसकी सैलरी हुई, सौरभ की, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या वैल्यू होती है, जिसके बारे में बात करी गई, यानी सचिन की सैलरी 40% कम हुई है, यानी अगर सौरभ की सैलरी 5 होती तो उसकी 2 कम करके सचिन की सैलरी आ जाती, यानी अगर 2 कम करके सचिन की सैलरी आती तो सचिन की कितनी सैलरी हो गई, 3 हो गई, ये क्या हो गई, सचिन की सैलरी, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि सचिन की सौरभ सैलरी मोर देन सचिन, तो सौरभ की सैलरी सचिन से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, परसेंटेज में पूछा है। तो क्या पूछा है, सौरभ की सैलरी सचिन से, यानी सचिन से कंपैरिजन किया है तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया। आपको कैसे करना है इसको,
2 इंटू 1/3। कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने लग जाओ। आपको 1/3 की वैल्यू पता है क्या होता है, 1/3 की वैल्यू थी 33 1/3%। तो आप कैसे इसको कर सकते हो 66 2/3% डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये 2020 के अंदर CGL Tier 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो इस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हमने देखा 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 66 सही 2/3% 2/3 के बराबर होता है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुजा है ओन्स, एक कोई अनुजा है वो ओन करते हैं 66 2/3% ऑफ ए प्रॉपर्टी। यानी कोई प्रॉपर्टी है जिसका 66 सही 2/3% अनुजा के पास है। If 30% of the property that she owns is worth rupees 1,25,000, यानी जितनी प्रॉपर्टी अनुजा के पास है उसका 30% जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है 1,25,000। तो आपको क्या बताना है, 45% की वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 इसके पास प्रॉपर्टी है, उसका 30% आप कैलकुलेट करोगे, वो जो कीमत है वो है 1,25,000। ठीक है, यानी आप जब इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ से 1/5 आएगा। यहाँ से जब 1/5 की वैल्यू आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 1,25,000। और टोटल प्रॉपर्टी जो होगी एक, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,25,000। ठीक है, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ गई 6,25,000। अब इस प्रॉपर्टी का 45% आपको बताना है। 45% आपको बताना है 6,25,000 का। तो यानी देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है ताकि आप मल्टीप्लिकेशन करो और फंसो, टाइम लगे आपको उसमें। तो यहाँ देखो 1 जीरो यहाँ पे है, यानी आपके जितने भी ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन के यूनिट प्लेस में 0 आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे तो चारों के यूनिट प्लेस में 0 है, लेकिन जो टेंस प्लेस है वहाँ पे भाई 5 से 5 मल्टीप्लाई होकर 25 आएगा। तो यानी टेंस प्लेस में आएगा 5, यानी आगे आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है और यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल है। ये देखो तरीके हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर टाइम सेव करने के। कैलकुलेशन से बचना है आपको, कैलकुलेशन में नहीं घुसना ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन जो है वो CHSL के अंदर आया भाई 26 मई 2022 को जो पेपर हुआ था। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम्स इतना। अब कोई मनी जो है वो 15% बढ़ने के बाद में 115 होगी, और वही 115 की वैल्यू हमें दे रखी है 19,320 रुपये। ठीक है, वही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 19,320 रुपये। तो आपको क्या करना है 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 100 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिटरी मेथड होता है 100 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 19,320। अब कुछ नहीं करना, आप इसको 5 से डिवाइड करो जरा। 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 तीय 15, 5 अठे 40, 5 छक 30, 5 चौक 20, ये आपके पास वैल्यू आई। अब ये तो भाई प्राइम नंबर है, अब इसको इससे तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब आपके ऑप्शन में क्या है, देखो 3 यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है, यानी जो यूनिट प्लेस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 तो नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपकी 2 जीरोज आ रही है, यानी जिसके भी वंस और टेंस प्लेस पे 0 0 रहेगी, थाउजेंड प्लेस पे 0 नहीं आनी चाहिए, वही आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, एक ये ऑप्शन बचा है और एक ये ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 23 को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, लेट सपोज, या इसको 23 से काट के देखो, इसको आप 23 से काटोगे तो 23 एकम 23 और आगे वैल्यू कौन सी बचेगी 156 बचेगी। तो 23 के टेबल में 156 से छोटी वैल्यू कब आती है, अगर 23 को छोटा कैलकुलेट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 12 13। अब अगर इसमें आप 133, अगर इसमें आप 23 ऐड करते हो तो वो वैल्यू भाई 156 से बड़ी हो जाती है, यानी 17 पे तो जाएगी ही नहीं। तो यानी यहाँ से आपका यही आंसर बनेगा। ठीक है, 178 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, 23 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 138 आया। ठीक है, जब आप इसमें 23 ऐड करते हो तो वैल्यू आपकी 156 से ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, 161 आएगी। ठीक है, तो जब 161 आपकी वैल्यू आएगी तो वो आपकी वैल्यू 156 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो आंसर 178 सॉरी हो ही नहीं सकता। चलो
अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो जीडी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है 2023 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.2 kg टू 6 kg इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर एक बेबी का वेट 3.2 kg से 3.2 से 6 किलो हो गया। द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इन वेट ऑफ द बेबी। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, कहाँ से कहाँ बढ़ा भाई, 2.8 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा 3.2 से बढ़ा, यानी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4 7 28, 4 8 32, यानी 7/8। आपको पता है 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12 1/2%। 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12 1/2%। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो क्या है 12 7 84 और यहाँ पे 7, यानी जो भी वैल्यू रहेगी 84 से बड़ी रहेगी। कौन सी वैल्यू है, एक ही आंसर है, यही ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 के अंदर। थोड़े अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़े हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे जो मेंस में पूछे जाते हैं सीजीएल के अंदर। अभी क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, बेसिक हम बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है और पेपर में किस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिक माने जाते हैं, कि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखें, तो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अब बास्केट कंटेन्स 350 एग्स, 350 अंडे हैं। इफ 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, 12% एग जो है वो खराब हो गए। हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड, यानी हमारे पास कितने अंडे बचेंगे जिनको हम बेच सके। तो देखो 350 का आप 12% निकालना है। क्या 12 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 350 को 10% कितना होता है, 10% निकालोगे 35 होगा। तो जब 10% 35 होगा तो 1% कितना होगा, 1% भाई 3.5 होगा। ठीक है, हमें 2% निकालना है ना, और तो 2 से करोगे क्या आएगा 7 आएगा, यानी 35 जमा 7 जब आप करोगे तो 42, यानी ये आपका 12% हुआ। अब 350 में से 42 आप माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 308, यानी ये हमारा सही आंसर। देखो परसेंट कैलकुलेशन के भी तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं अभी के लिए। तो आने वाले टाइम में हम लोग अपने ए और ए बी रूल जो होता है, जो मल्टीप्लिकेशन इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके भी लेके आएंगे। इलेक्शन के ऊपर भी आपके पास वीडियोस बनती रहेंगी और एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।